प्रजापित नामक कर्म किया, प्रजापित नामक दान किया। ध्यान देना कि जो दान, प्रजापित जो दान है वो दान अक्षय दान होता है, वो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, सदैव बना रहता है। जैसे पुत्र की उत्पत्ति हुई, बच्चे की उत्पत्ति, और जब तक उनका नाल का छेदन नहीं होता है, नाल का छेदन, बच्चे की उत्पत्ति हो गई और नाल छेदन नहीं हुआ, उनके बीच के अंदर जो दान दिया जाता है वो दान, वो पुण्य, वो उस दान का पुण्य अक्षय होता है, वो पुण्य कभी खत्म नहीं होता, सदैव बना रहता है। उसको बोलते हैं प्रजातीर्थ नामक दान, उसको प्रजातीर्थ नामक दान कहते हैं। दूसरी बात, और जब तक नाल छिद्र नहीं होता, जब तक सूतक नहीं लगता है। ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के बाद में जब नाल छेदन कर रहे थे, नाल छेदन के बाद में सूतक लगता है, तो बच्चे का जन्म हो गया और नाल छेदन नहीं हुआ, और उनके बीच के अंदर जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं प्रजातीर्थ दान। और वो दान, उस दान का जो पुण्य होता है वो अक्षय दान, अक्षय पुण्य होता है, वो पुण्य कभी खत्म नहीं होता। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने, बड़ी धर्म के ज्ञाता थे, उन्होंने वहां पर अपने पुत्र की उत्पत्ति का समाचार सुनते ही उनके जात कर्म संस्कार कराए ब्राह्मणों को बुला करके, और वहां प्रजातीर्थ नामक उन्होंने दान दिया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर के, और ब्राह्मण उनसे प्रसन्न होकर के, वहां पर ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हे राजन, इनकी रक्षा भगवान विष्णु ने की, इसलिए इसका नाम, इस बालक का नाम विष्णुरात होगा, और ये बालक भगवान का परम भक्त और ये ज्ञानी होगा। वे ब्राह्मण लोग उस बालक की कुंडली का फल देख करके कहते हैं कि यह बालक ईश्वांकु के समान प्रजा का पालन करने वाला होगा, भगवान श्री राम के समान ये सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त होगा, महाराज शिविक के समान ये दानी और शरणागत वत्सल होगा, और दुष्यंत के पुत्र भरत के समान ये यशस्वी, और सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान, और अपने दादा, इनके जो दादा है अर्जुन, उनके समान ये धनुधारी और अग्नि के समान तेजस्वी, और समुद्र के समान ये दुष्कर होगा, और पृथ्वी के समान ये सहिष्णु। इस तरह से पूरी कुंडली का फल बताते हुए वहां पर अंत में ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हे राजन, इस बालक का जो मृत्यु है ब्राह्मण पुत्र के श्राप के कारण इनको तक्षक सर्प काटेगा, और तक्षक सर्प काटने से इनकी मृत्यु होगी। और जब इनको तक्षक सर्प काटने का ब्राह्मण का श्राप मिलेगा और तक्षक सर्प से इनको मृत्यु होगी, तो इस तरह से समाचार सुनकर के वो संसार से विरक्त होकर के भगवान के चरणों के अंदर अपने मन को लगा देगा। और उस समय वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि आएंगे, और उन्होंने सुखदेव जी महाराज को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके ये बालक गंगा के तट पर अपने शरीर को त्याग करके अभय पद को प्राप्त करेंगे। इस तरह से वहां पर ब्राह्मणों ने उनकी कुंडली का, उस बालक के जन्म कुंडली का फल बताया है। इस तरह से उस बालक का फल बताया। ये बालक चंद्रमा के शुक्ल पक्ष के समान ये राजमहल में बढ़ने लगा। ज्ञातियों के वधजन्य पाप का, इनके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर वहां ज्ञातियों के वधजन्य पाप के प्रायश्चित करने की इच्छा से वे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, परंतु अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो उनको एक चिंता सताने लगी कि इसमें धन कौन सा काम मिलेगा, क्योंकि राजा के पास में जो धन है वो दो तरह का है। ध्यान देना भाई, एक तो धन वो जो प्रजा के ऊपर कर लगा करके, टैक्स लगा करके वसूल किया हुआ था, और दूसरा प्रजा को दंडित करके, कुछ लोगों ने कोई गलत कार्य किया, अपराध किया, और उस अपराध का दंड देकर के उनको वसूल किया। तो ये दो प्रकार से धन है, एक तो दंड के रूप में और एक टैक्स के रूप में, कर के रूप में प्राप्त किया। और इस धन से वहां पर धर्म का कार्य नहीं किया जाता, जो वहां पर अपने ज्ञाति जनियों के जो बंध जनी जो पाप है, उस पाप का प्रायश्चित करना है, तो उस पाप का प्रायश्चित ऐसे धन से नहीं होता बहने। तो वहां पर इसको सताने लगी चिंता। बैठिए, बैठो बैठो बैठो।
तो वहां पर इनको धर्मराज युधिष्ठिर को ये चिंता सताने लगी कि कैसे प्रायश्चित हो गई। बैठो बैठो। दंड डाल दिए। तो जो धन उनसे ले आता है वो धन से कभी भी धर्म कार्य के अंदर नहीं लगाना चाहिए। वो धन कभी कोई धर्म की कार्य के अंदर नहीं लगाना चाहिए। उस व्यक्ति ने कोई गलती की और उस गलती के दंड स्वरूप उसे धन ले रहे हैं, तो उस धन का आप कहीं प्राणी मात्र के पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, ऐसे पुण्यात कार्य के अंदर यदि वहां पर खर्च करेंगे तो उस व्यक्ति ने जो गलती की उस गलती का प्रायश्चित उनका होगा। नहीं तो उस धन को लेकर के कहीं आप धर्म कार्य के अंदर लगाएंगे तो उसके उनके पापों की शुद्धि नहीं होगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर को यहाँ पर चिंता सताने लगी। अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं अपने ज्ञातिजनों के वंशजनीय पाप का प्रायश्चित के लिए, परंतु उनके पास में धन दो तरह का था। एक तो प्रजा के ऊपर टैक्स लगा करके और दूसरा दंड के द्वारा वसूल किया हुआ, और इस धन से तो अश्वमेध यज्ञ होता नहीं। उनको चिंता सताने लगी कौन सा धन लाए। तो वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज जो उनके भाई थे उन भाइयों को उनको उत्तर दिशा में भेजा और वे उत्तर दिशा के अंदर गए जहां महाराज भरत ने यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में इतनी दक्षिणा दी ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण लोग वहां यज्ञ की उन दक्षिणा से संतुष्ट होकर के सारा धन वही छोड़ करके वे चले गए थे। तो वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर के अनुज भीम है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव, ये जाकर के वहां से ये उस धन को लेकर आए जो ब्राह्मण लोग महाराज भरत के यज्ञ से दक्षिणा से संतुष्ट होकर के वहीं छोड़ करके चले गए थे। उस धन को लाकर के उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर भगवान कृष्ण भी आए थे। भगवान कृष्ण यहाँ आए। ये यज्ञ पूरा होने के बाद में कृष्ण भगवान वापस चले जाते हैं द्वारका। यहाँ पर सुखदेव महाराज स्वयं कृष्ण से कहते हैं कि जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय दुर्योधन के व्यवहार से क्षीण होकर के विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। जो विदुर जी थे वे यहाँ पर इन दुर्योधन के व्यवहार से क्षीण होकर के वे तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उन्होंने मैत्र ऋषि से आत्मज्ञान प्राप्त किया और युद्ध समाप्त होने के बाद में वे हस्तिनापुर आए थे विदुर जी महाराज। तो यहाँ मैत्र ऋषि से कहाँ मिलना हुआ और ये क्यों चले गए इनके बारे में बताइए। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके हस्तिनापुर जाते हैं और वहां पर धृतराष्ट्र को शांति दूत अपने बोला कि आप इन पांडवों को इनका राज्य वापस नहीं दे सकते तो इनको 5 गांव दीजिए, ये क्षत्रिय हैं और मान और सम्मान के साथ ये जीत सके, आप इनको इनका राज्य नहीं दे सके कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां विदुर जी महाराज आकर के उनको अंधे धृतराष्ट्र को सलाह देते हैं जो विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। उस समय वहां पर दुर्योधन आता है और दुर्योधन वहां पर देखता है कि ये विदुर या मेरे पिता के सामने पांडवों की उनकी हित की बात कर रहा है, ये मेरा ही अन्न खा करके मेरे शत्रुओं का काम कर रहा है। वहां पर दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को कहा, अरे दासी पुत्र, तू जिसका अन्न खाता है उसी के विपरीत या उनके शत्रु का काम कर रहा है, जिसकी थाली में खा रहा उसी थाली में तो छेद कर रहा है। तेरे को किसने यहाँ पर बुलाया? वहां पर दुर्योधन नहीं बोले जैसे बोल वहां पर विदुर जी महाराज को बोलते हैं। विदुर जी महाराज दुर्योधन के व्यवहार से क्षीण होकर के भवन से बाहर निकलते हैं और हस्तिनापुर के द्वार के ऊपर ही अपना धनुष बाण रख करके वे तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं। जब वहां पर विदुर जी महाराज ने सुना कि महाभारत के युद्ध के अंदर पांडु लोगों की विजय हुई, कौरव लोग मारे गए,
और हस्तिनापुर की राजगादी पर धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासित हो गए, तो वे वहां से हरिद्वार गए, यमुना तट पर आए और यमुना तट पर पहले यमुना तट पर आए और यमुना तट पर वहां पर उद्धव महाराज मिले। उद्धव महाराज से वहां पर उद्धव जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वहां पर वे भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं और बाल लीलाओं के बाद में वहां पर भगवान ने विदुर जी महाराज पूछते हैं कि भगवान सारी बातें वहां पर भगवान की बाल लीला बताते हुए यादव वंश आपस में परस्पर ब्राह्मणों के श्राप से वे भी अपने एक दूसरे को नहीं पहचानते हुए यादव वंश का विनाश हो जाता है। भगवान कृष्ण अपने परम धाम चले जाते हैं, इस बात को भी वे सुनते हैं। और उस समय विदुर जी महाराज कहते हैं, विदुर जी महाराज को वहां पर उद्धव कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, भगवान जिस समय अपने परम धाम जा रहे थे उस समय भगवान श्री हरि ने कृष्ण ने आपको वहां पर याद किया और मेरे सामने ही मैत्र ऋषि को कहा कि हे मैत्र ऋषि, मेरा जो ज्ञान है वो ज्ञान का उपदेश आप विदुर जी महाराज को दें। आप हे विदुर जी महाराज, आप मैत्र ऋषि के पास में जावे। मैत्र ऋषि हरिद्वार के अंदर है, आप उनके पास में जावे। भगवान ने स्वयं कहा है, आपको याद किया, एक बार नहीं 3 बार आपको याद किया। आप उनके पास में जावे, मैत्र ऋषि के पास में, आप उनसे ज्ञान ग्रहण करें। विदुर जी महाराज यमुना से विदुर जी उद्धव से विदा लेकर के वे हरिद्वार की तरफ चलते हैं। विदुर जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैत्र ऋषि तो बड़ी ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं और मैं दासी पुत्र हूँ, भला वे मैत्र ऋषि मुझे उपदेश देंगे या नहीं देंगे, मेरे को कहीं निम्न समझ करके मेरे को उपदेश ज्ञान देंगे या नहीं देंगे। इस तरह से अपने आप को निम्न और मैत्र ऋषि को महान वे समझते थे। फिर भी मन में भगवान का स्मरण करते करते ये विदुर जी महाराज हरिद्वार पहुंचते हैं। मैत्र ऋषि वहां मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मैत्र ऋषि वहां पर उनको आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, षष्ठी विषय पूरा ज्ञान करवाते हैं और वहां पर विदुर जी महाराज को कहते हैं, विदुर जी महाराज, अरे आप तो साक्षात धर्म के अवतार। ध्यान देना, ये विदुर जी महाराज कौन है? धर्म के अवतार है, यमराज के अवतार है। इन यमराज जी महाराज को महिषी मांडव का इनको श्राप किया है। महिषी मांडव बाली अवस्था में, बचपन अवस्था में एक जो कीड़ा होता है उस कीड़े को लेकर के कांटे से उनको छेदन कर देता, कांटे से उनको पीन दिया था। ये बाली अवस्था के अंदर मांडव ऋषि से ये अपराध हो गया और इस अपराध के कारण धर्मराज ने इस मांडव ऋषि को सूली के ऊपर चढ़ा दिया। जो अर्जुन भगवान कृष्ण का समाचार जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर द्वारका भेजते हैं और वहां पर द्वारका गए भी काफी दिन हो जाता है। अर्जुन इधर आता नहीं। ये विदुर जी महाराज जो हस्तिनापुर आए थे, ये हस्तिनापुर कुछ समय तक ठहरते हैं। जब तीर्थ यात्रा से ये विदुर जी महाराज वापस हस्तिनापुर आए थे तो हस्तिनापुर में कुछ समय तक ठहरते हैं। वहां पर जो हस्तिनापुर आते हैं तो यहाँ पर पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर आदि खूब उनकी पूजा कर, उनकी सेवा करते हैं, बड़े गदगद होते हैं। हे विदुर जी महाराज, आपकी सानिध्य से हमने अनेकों प्रकार की विपत्तियों के अंदर आपने हमारी रक्षा की। आपके सारे से बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों को हमने पार कर गए। वहां पर विदुर जी महाराज उन पांडवों की सेवा सुखमा रहते हैं और कुछ समय तक हस्तिनापुर ठहरते। उनका ठहरने का उद्देश्य एक और था, क्योंकि उनका भाई जो धृतराष्ट्र था वो धृतराष्ट्र का उद्धार करता। वे एक दिन अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में, जो अंधा धृतराष्ट्र है उनके पास में जाते और कहते हैं, अरे धृतराष्ट्र, आप यहाँ पर हस्तिनापुर में रहकर के क्या कर रहे हैं? जिन पांडवों को आपने भोजन के अंदर विष दिया, लक्षा ग्रह के अंदर जलाया, जिनकी पत्नी को आपने बड़ी सभा के अंदर उनके चीर का हरण कराया, जिनकी संपत्ति को आपने छीन लिया,
आप उनको अनेक प्रकार के नहीं सह जैसे कष्ट देकर के आप अब उन्हीं के अन्न के द्वारा यहाँ पर जीवित रह रहे हैं। ऐसे जीवन से आपको क्या लाभ है? हे भाई, आप यहाँ पर इस राज्य को छोड़ करके उत्तराखंड की तरफ चले जाइए। आगे भयंकर समय आने वाला है, उस समय का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। वहां पर विदुर जी महाराज अपने भाई धृतराष्ट्र को इस तरह से कहते हैं, ये पांडव लोग आपको नहीं जाने देंगे, आप यहाँ से बिना बताए उत्तराखंड की तरफ चले जाइए। आगे भयंकर समय आ रहा है, उस समय को कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को इस तरह से कहते हैं, तो धृतराष्ट्र किसी को नहीं बताते और वे उत्तराखंड की तरफ चले जाते हैं। उनके पिता के रोज प्रातःकाल अपने कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले अपने माता पिता के महलों में आते थे। ये धृतराष्ट्र भी, इनकी माता थी गांधारी भी इनकी माँ थी, तो पहले इनके महलों में आकर के इनको प्रणाम करते। तो रोज प्रतिदिन के नियम के अनुसार गांधारी और धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए उनके महलों में आए, तो वहां पर गांधारी और धृतराष्ट्र को नहीं देखा। तो उनकी सचिव था संजय, उस संजय से पूछा, हे संजय, कहाँ है मेरे माता पिता? तो संजय भी कहता है कि भगवान मुझे पता नहीं कहाँ चले गए, बिना बताए कहाँ चले गए। तो वहां पर खूब धर्मराज युधिष्ठिर को दुख होता है कि मेरी सेवा में क्या कोई, मेरी सेवा के अंदर उनकी सेवा में कोई मेरे से कोई कमी रह गई, जरूर मेरे व्यवहार से खीन होकर के मुझे बिना बताए चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख होता है। तो इतने में नारद ऋषि वहां आते हैं, तुम ऋषि के सहित, और आकर के धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आप चिंता नहीं करें, अब आप अपने पिता के धृतराष्ट्र के पुण्यार्थ कार्य के अंदर आप बाधा नहीं बने। वे उत्तराखंड के अंदर, हिमालय के अंदर ऋषि मुनियों के पास में, आश्रमों के पास पणों कुटिया बना करके वहां पर रह रहे हैं और सब और से अपने मन को हटा करके परमात्मा के अंदर अपने मन को लगाए बैठे हैं। आज से ठीक 5 दिन के बाद जब अपने पणों कुटिया के अंदर वे बैठे रहेंगे, तो वहां पर पणों कुटिया के अंदर आग लग जाएंगी। और जब गांधारी को बाहर कुटिया के बाहर अपने पति को उस कुटिया के पणों कुटिया के अंदर, घास फूस की कुटिया के अंदर उनका शरीर जलता देखकर के गांधारी भी उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आगे भयंकर समय आ रहा है, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। अब आप उस अपने माता पिता के इस कल्याण में जीवन के अंदर आप बाधा नहीं करें। इस तरह से नारद ऋषि, तुम ऋषि के साथ आकर के धर्मराज युधिष्ठिर को उनकी चिंता शोक को दूर करते हैं। तो उन अवसुगुणों को जानकर के वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर भीम को, अपने छोटे भाई भीम को कहते हैं, भीम, नारद ऋषि ने जिस भयंकर समय का वर्णन किया, क्या वो भयंकर समय आ गया? अर्जुन भी जो द्वारका कृष्ण भगवान के समाचार जाने के लिए गया था, वो भी वापस आया नहीं। मेरे को अनेकों प्रकार के अवशुगन हो रहे हैं, मेरे अशुभ अंग भड़क रहे हैं, मेरा पुत्र मेरी ओर मुख करके रो रहा है, रुक्ष हवाएं चल रही हैं, सूर्य तेज सा लग रहा है, आकाश में ग्रह आपस में लड़ रहे हैं, चारों ओर अवशुगन ही भाई दिख रहे हैं, न जाने ऐसा कौन सा अनर्थ होने वाला है। इस तरह से भीम और अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में बातें कर रहे थे। इतने में अर्जुन द्वारका से आ जाता है। अर्जुन वहां पर जो ही द्वारका से आता है और आते ही वहां पर भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में पड़ता है और वहां पर रोता है। निस्तेज की तरह धर्मराज युधिष्ठिर कहते, हे अर्जुन, तेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया, तो क्यों हो रहा है और इतना निस्तेज कैसे है? तेरी वो चंचलता कहाँ चली गई? क्या तेरे से ऐसा कोई अपराध हो गया? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई से कभी ऐसा अपराध नहीं हो सकता। हो ना हो, भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके, इस पृथ्वी को त्याग करके वे अपने परम धाम को चले गए, नहीं तो तुम इतना निस्तेज नहीं होता। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम चले गए, उनके विरह के अंदर वहां रोता हुआ, उनकी आंसू बह रहे, अपने शोक को रोक करके वहां पर आंसू को रोक करके भगवान कृष्ण के समस्त उपकारों को वो याद करता एक के बाद एक, जो द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर के
वहां से लेकर के महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, वहां तक पूरे एक के बाद एक सभी कृष्ण भगवान के परमात्मा के सारे उपकारों को स्मरण करते करते अंत में उस गीता ज्ञान को स्मरण करके वो अर्जुन उनकी मति, उनकी बुद्धि उस आत्मज्ञान के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर स्थिर हो जाती है। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी देखा कि भगवान कृष्ण इस पृथ्वी का त्याग करके धराधाम चले गए, तो वो भी इस जगत के से उदासीन होकर के सब कुछ त्याग करके अपने जो पोता था राजा परीक्षित, उनको वहां पर राज सिंहासन पर उनको राज तिलक करके वे सब वहां से राज छोड़ करके उत्तराखंड की तरफ चले जाते हैं। जब कुंती ने भी सुना, द्रौपदी ने सुना, सभी भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव इन्होंने भी सुना, सब वे त्याग करके उत्तराखंड की तरफ चले जाते हैं और उत्तराखंड के अंदर ये अपने प्राणों को वहां पर इनको त्याग देते हैं। इस तरह से यहाँ पर पांडवों की ये स्वर्ग रोहण की गाथा यहाँ पर श्री शुद्ध जी महाराज ने बताया। इनके बाद में ये राजा परीक्षित जो हस्तिनापुर की राजगादी पर बैठ करके वहां पर राज सिंहासन कर रहे हैं, ये राजा परीक्षित का इन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से ब्याह हुआ और इनके जन्मजय आदि इनके 4 पुत्र हुए और कृपाचार्य को आचार्य बना करके इसने 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। राजा परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। ध्यान देना मैंने, ये राजा परीक्षित की विशेषता कि जब ये यज्ञ करता था तो वहां पर साक्षात देवता खुद उपस्थित होकर के अपने अपने भाव को ग्रहण करते। राजा परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर से भी बड़ा महान था। जब ये अश्वमेध यज्ञ 3 बार किया और तीनों बार वहां पर देवता खुद साक्षात प्रकट होकर के अपने अपने भाव को वहां पर ग्रहण किया था। ये राजा परीक्षित एक दिन इसके राज्य के अंदर कलयुग आ गया। राजा परीक्षित एक दिन जाता है शिकार के लिए, पृथ्वी गौ माता के रूप में, जहां धर्म जो वृक्ष बैल के रूप में था, बैल के 4 पैर होते हैं परंतु उनका 1 पांव के ऊपर, पृथ्वी गौ माता के रूप में थी। इस तरह से वे दोनों एक दूसरे की दशा देख करके एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। पृथ्वी माता वहां उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे गौ माता के रूप में, वो बड़ी डरी हुई थी। तो धर्म वहां पर कहते कि हे माँ, तू क्यों रो रही है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तेरा शरीर क्यों कंपित हो रहा है? तो वहां पर धर्म कहता है हे माँ, कहीं तू मेरी दशा को देखकर तो नहीं रो रही है? क्योंकि मैं धर्म हूँ, मैं वृषभ के रूप में हूँ, मेरे 4 पैर होने चाहिए परंतु मेरे 3 पैर खत्म हो गए, मैं 1 पांव पर ही हूँ, कहीं तू मेरी दशा को देखकर तो नहीं रो रही है? इस प्रकार से वहां पर इन पृथ्वी गौ माता के रूप में और धर्म बैल के रूप में बातें करते हुए देख करके जब ये बातें कर रहे थे, उस समय वहां पर कलयुग एक राजवेश के रूप में हाथ में डंडा लेकर के वहां आता है और गौ माता को लातों से मारता है और धर्म को, वृषभ को वहां पर, बैल को वहां पर डंडे से मारता है। वहां पर धर्म भी वहां पर कांप रहा है, गौ माता भी वहां पर रो रही है। इस तरह की दशा देख करके इतने में राजा परीक्षित वहां आता है। राजा परीक्षित उस शूद्र वेशधारी कलयुग को फटकारता है, अरे दुष्ट, तू अकारण इन प्राणियों को क्यों सता रहा है? वहां पर उनको फटकारते हैं। वहां पर राजा परीक्षित कहते हैं, हे वृषभ, आपकी ये दुर्दशा किसने? आप बैल है, पशु है और पशु 4 पैर वाले है, आप 1 पांव पर क्यों हैं? आपके ये 3 पैर किसने काट दिए? हे वृषभ, आप बताइए किसने आपके 3 पैर काटे? जिसने भी आपके 3 पैर काटे हैं मैं उनकी भुजा काट दूंगा, आप मुझे बताइए। और इधर पृथ्वी जो रो रही थी, उस पृथ्वी को कहते हे माँ, तू क्यों रो रही है? तेरे को किसने पीड़ित किया?
आज दिन तक मेरे राज्य के अंदर तेरे अलावा और किसी को मैंने रोते हुए नहीं देखा। राजा परीक्षित का राज्य के अंदर ध्यान देना मैंने, वहां पर राजा परीक्षित कहता है कि हे मां, तेरे अलावा, हे गौ माता, तेरे अलावा और किसी को रोते हुए नहीं देखा। तेरे को किसने दुख दिया, तेरे को किसने पीड़ा दी, मैं उसको प्राण निकाल दूंगा। बता तेरे को किसने पीड़ा दी, तेरे अलावा किसी को मैंने रोते हुए नहीं देखा। जब वहां पर इस तरह से राजा परीक्षित कहते हैं तो धर्म वहां पर कहता है कि हे राजन, एक बात बताइए, आप जो पूछ रहे हैं कि किसने तेरे 3 पैर काटे, पृथ्वी को कह रहे तेरे को किसने पीड़ा दी, क्यों रो रही है, तो हे राजन आप ये बताइए कि मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं, या पालन को बताऊं या ईश्वर को। मैं अपने दुख का कारण हे राजन किसको बताऊं, मैं पालन को बताऊं या ईश्वर को बताऊं। अरे राजन, दुख का कारण इतना आसानी से पता नहीं चलता है। जब वृषभ ने, धर्म ने वहां पर इस तरह की बात की तो धर्म, ये राजा परीक्षित तुरंत ताड़ गए कि हो ना हो इस बैल के रूप में कोई न कोई धर्म ही है, कोई देव है। तुरंत वहां राजा परीक्षित कहते कि हाँ हाँ हे वृषभ, आप, मुझे पता चल गया कि आपको जो दुख दे रहा है, आपको जो कष्ट दे रहा है, फिर आप उनको जानते हुए भी आप उनका नाम नहीं बता रहे। क्यों? कि जो चुगली करता, देखो ध्यान देना, राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर बात कही कि जो चुगली करता है उस चुगली करने वाले को भी नरक में जाना पड़ता है। इसलिए आपको जो कष्ट दे रहा है, उनका कष्ट पा रहे हैं आप, दुख हो गए, फिर भी आप उनको नाम नहीं बताए। क्यों? कि चुगली करने वाला भी नरक में जाता है। ध्यान देना बहने भाइयों, चुगली किसी की नहीं करना, इधर का उधर, उधर का इधर, कभी भी ये बात नहीं करता। और जो इधर उधर जो करते हैं ना, वे लोग नरक के गामी होते हैं। राजा परीक्षित ने उस वृषभ को कहा, हे वृषभराज, मुझे अब पता चल गया कि आप नाम नहीं बता रहे। क्यों? कि चुगली करने वाले को भी नरक में जाना पड़ता है, इसलिए आप दुख देने वाले का नाम नहीं बता रहे। देखो, धर्म के 4 स्तंभ है, तप, सत्य, दया, पवित्रता, ये 4 स्तंभ है। तो इस 3 पैर इनके कट गए, तप चला गया, पवित्रता खत्म होगी और दया भाव खत्म होगी। केवल एक पांव बचा है, तो वो केवल सत्यता बची है, सत्य बचा है। सत्य के ऊपर ये धर्म खड़ा है। धर्म के 4 पैर है, उसमें तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो इनमें से 3 पैर खत्म हो गए। तप, आदमी कौन सा तप करता है? मैंने ध्यान देना, सबसे बड़ा तप है अपने वर्ण आश्रम का जो धर्म है, अपने वर्ण आश्रम का धर्म का पालन करने के अंदर जो भी कष्ट आवे, उन कष्ट को सहन करना ही ये तप है। तो लोग अपने धर्म का कितना पालन करें, और धर्म का पालन करते उसमें जो ही कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, तुरंत छोड़ करके विपरीत धर्म, हाँ, विधर्म को अपना लेते लोग। तो तब रहा नहीं पवित्रता, तो आप जानते हैं कितनी पवित्रता रहेगी, और दया रही नहीं। केवल एकमात्र बच्चा है, तो केवल धर्म का 4था चरण सत्य बच्चा है, उसी के बल पर आप जीवित है। राजा परीक्षित कहता कि आप उसी के बल पर जीवित हैं, और असत्य से पुष्ट बना हुआ ये कलयुग अब उसे भी नष्ट कर देना चाहता है। ये कलयुग असत्य से पुष्ट हुआ, अब उसको भी, सत्य को भी खत्म करना चाहता है। हे गौ माता, तू साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भर उतारा था। भगवान अपने परम धाम चल ले जाने के बाद में तुम अभागनी के समान दुखी है। धर्म और पृथ्वी को सांत्वना देकर के, इस तरह से वहां पर राजा परीक्षित धर्म और पृथ्वी को सांत्वना देकर के तुरंत अपने हाथों में अपने तीर तलवार लेकर के राजा परीक्षित शस्त्र लेकर के उस कलयुग को जो ही मारने के लिए उद्यत हुआ राजा परीक्षित, तो कलयुग अपने राज चिन्हों को त्याग करके वो राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया, चरणों में आ गया। और जो ही कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में आया, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, उनको छोड़ दिया, क्योंकि राजा परीक्षित एक मधुकर थे, मधुकर की तरह थे।
उन कलयुग को जो ही वो चरणों में आए तो उनको मारा नहीं, छोड़ दिया। मैंने ध्यान देना, कलयुग के अंदर भी बहुत बड़ा सार है। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। देखो दूसरे जो युग हैं, उस दूसरे युगों के अंदर अनेकों प्रकार की योग साधना, तप, तपस्या, अनुष्ठान करने पर भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जबकि कलयुग के अंदर केवल नाम कीर्तन मात्र से, केशव नाम कीर्तन, केवल परमात्मा के नाम कीर्तन मात्र से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, उनको छोड़ दिया। एक चीज कलयुग का एक सबसे बड़ा गुण ये था, राजा परीक्षित मधुकर के मानसिक पाप का फल नहीं भोगना पड़ता है, केवल शरीर से यदि कोई पाप हो जाता है उस शारीरिक पाप कर्मों का ही उनको भोग भोगना पड़ता है, मानसिक पापों का भोग नहीं भोगना पड़ता। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। दूसरी बात, कलयुग के अंदर यदि आप मानसिक सुख कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग बड़े सुख से रहे, आनंद से रहे, निर्भीक रहे, आप यदि मन से किसी की शुभ कामना करते हैं तो मानसिक शुभ कामनाओं का तो फल मिलेगा, और यदि मानसिक कोई यदि पाप कर्म हो जाता है उस मानसिक पाप का फल नहीं भोगना पड़ता है, केवल शरीर से किए कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, इनको छोड़ दिया। ये कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है। राजा परीक्षित जब इस तरह से उनके चरणों में गिर गया तो राजा परीक्षित ने कहा, हरे कलयुग तो अधर्म का मित्र है, तो मेरी शरण में आ गया, इसलिए मेरे राज्य से तू बाहर चला जा, तो अधर्म का मित्र है। अर्जुन के यशस्वी वंश से उत्पन्न होने वाले राजाओं से तेरे को किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का बंधु होने के कारण मेरे राज्य से तू सुरक्षित निकल जाए यहाँ से बाहर। तो वहां पर कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज आप कहते हैं कि मेरे राज्य से निकल जाए तो मैं कहां जाऊं, मैं कहां रहूं। तो वहां पर राजा परीक्षित कहते हैं कि हे कलयुग, तुम वहां जा जहां लोग जुए खेलते हैं। देखो कलयुग के रहने का स्थान बताते हैं कि तुम एक तो वहां जा जहां लोग जुए खेलते हैं, जिनको अपन बोलते हैं ना पत्ता खेले, पत्ता जुआ खेलते, कि तुम वहां जा जहां लोग जुए खेलते। जुए के अंदर झूठ रहता है, कौन सा सत्य रहता है, तो जो लोग जुआ खेलते। और दूसरा वहां पर जो लोग मदपान करते हैं, जो मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वहां जाकर के निवास कर। कलयुग का वास बता रहे, मैंने ध्यान देना। एक तो जहां हे राजा परीक्षित ने कहा कलयुग, एक तो तू वहां जा जहां लोग जुए खेलते हैं, वहां तेरा स्थान, और दूसरा लोग जो शराब पीते वहां पर तेरा वास, और तीसरा स्थान बताया स्त्री संग, स्त्री के अंदर जो आसक्ति रखता है वहां पर तुरे, और चौथा बताया हिंसा का निवास, जहां लोग जीवों की हिंसा करते वहां पर तेरा निवास। ये चार कलयुग को रहने का राजा परीक्षित ने स्थान बताया। जुआ, मदपान, शराब पीते जो, और तीसरा स्त्री संग, और चौथा हिंसा का निवास, जो हिंसा करके पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, वहां पर कोई निवास करे। जब ये चार रहने का स्थान बताया तो वहां पर राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे महाराज, इनके अलावा और कहाँ रहते। कलयुग देखो और बोला कि इनके अलावा और मैं कहाँ रहूं। तो वहां राजा परीक्षित ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न जो स्वर्ण है, रजोगुण से उत्पन्न जो स्वर्ण है, उस स्वर्ण के अंदर तू रहे। वहां पर उनको रहने का आदेश दिया। सोना, जो रजोगुण से उत्पन्न जो सोना है, स्वर्ण, वहां पर तो निवास कर इनको कलयुग को रहने का ये पांचों और स्थान बताया। जिस तरह से कलयुग ने यहाँ पर राजा परीक्षित से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो राजा परीक्षित ने ये पांचों स्थान बताया। इसी तरह से Hare
राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा। अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो प्रभुत्व मात्रा में श्री हरि की जो यश और गुणों का जो गान है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की जो ध्यान धारणा है उनके बारे में बताया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, सृष्टि विषय जो तुमने मुझसे प्रश्न किया, ये कि ये प्रश्न नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वही मैं तुझे बता रहा हूं। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान, उनकी धारणा के बारे में बताया। इनके बाद में यहाँ पर जो हमने कल विचार किया था, देखा था इस भागवत में, कि दुर्योधन के व्यवहार से खिन्न होकर के विदुर जी महाराज तीर्थाटन के लिए चले गए थे और उन्होंने तीर्थों के अंदर तीर्थ करते हुए, भ्रमण करते हुए उनको जब पता चला कि महाभारत युद्ध के अंदर पांडवों की विजय हुई, कौरव लोग मारे गए और हस्तिनापुर की गादी पर धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया, तो भी वहां से उनको बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके बाद में वे भ्रमण करते हुए यमुना तट पर आते ही वहां पर उद्धव महाराज मिलते हैं। जो उद्धव महाराज बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही भगवान की जो भक्ति करते थे, उद्धव महाराज के बारे में कहा जाता है कि जब ये 5 साल की अवस्था में थे उस समय भगवान का ये पूजा करते थे, उनका जप करते थे, ध्यान करते थे और पूजा जप ध्यान के अंदर इतने तल्लीन हो जाते थे ये उद्धव जी महाराज कि इनकी मां इनको भोजन के लिए पुकारती थी, तब भी ये उठ करके नहीं आते। ये पूजा पाठ के अंदर, भगवान के जप ध्यान के अंदर इतने तल्लीन हो जाते कि इनको भूख प्यास तक का भी इनको भान नहीं रहता था। बहने भाइयों, ध्यान देना कि जब व्यक्ति इन संसार से धीरे धीरे मोह खत्म करके और परमात्मा के चरणों के अंदर प्रीति बढ़ाता है, तो उनको सांसारिक पदार्थ और सांसारिक व्यवहार का कोई उनको भान नहीं रहता है। धीरे धीरे सहज रूप से इन सभी सांसारिक व्यवहार, सांसारिक पदार्थ, वस्तु, इनसे उनकी उन ककड़ी को उस वेल से अलग होने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है, बल्कि जो जो वो पकती हैं, जो परिपक्व हो जाएंगी, तो स्वतः ही बेल से उनका संबंध टूट जाता है। इसी तरह से हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनका सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इस तरह से भगवान का निरंतर हम ध्यान भजन आदि करते हैं, तो धीरे धीरे सहज रूप से इन संसार से आसक्ति, मोह, ममता ये सब त्याग जाती है और परमात्मा के अंदर दृढ़ प्रीति वो होने लगती है। इनसे इनकी भेंट होती है विदुर जी महाराज की, और विदुर जी महाराज जब यमुना के तट पर जाते हैं तो वहां पर बहने ध्यान देना, वहां स्नान करके विदुर जी महाराज जप ध्यान करते हैं, और जब ध्यान करते तो इतने में उद्धव जी महाराज वहां आते हैं। उद्धव जी देखे कि ये कौन व्यक्ति बैठा है यहाँ पर। जब उद्धव जी महाराज पास में जाते, अरे ये तो विदुर जी महाराज बैठे हैं। एकदम वहां विदुर जी महाराज को देखकर के बड़ी प्रसन्नता होती है।
ये दोनों भगत हैं बहने, ध्यान देना। जब दो भगत आपस में मिलते हैं, उद्धव जी महाराज भी परमात्मा के बड़े भक्त हैं और विदुर की भी भक्ति कोई कम नहीं है। विदुर ये दासी पुत्र हैं, तन के अंदर इनके घर भी है, परंतु मन में बड़ी फकीरी है। ये विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के अंदर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर वहां पर निवास करते थे, दोनों पति पत्नी विदुर और विदुरानी। इतनी इनके गरीबी थी कि शरीर के ऊपर एक वस्त्र के अलावा दूसरा वस्त्र नहीं था इनके पास में। हस्तिनापुर जैसा सम्राट राज्य था, परंतु विदुर जी महाराज ने कभी भी अपने लिए उन्होंने कुछ भी याचना तक नहीं की, हाथ तक नहीं फैलाए उन्होंने। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर जाते हैं कि ये किन प्रकार से ये महाभारत, ये युद्ध है, ये टल जाए, विनाश बच जाए। तो भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से दूत बनकर के वहां हस्तिनापुर जाते हैं। जब भगवान कृष्ण वहां पर दूत बनकर जाते हैं तो वहां दुर्योधन की बहुत बड़ी कूटनीति थी। वहां पर भगवान कृष्ण के स्वागत के अंदर बड़ी खूब तैयारी करता है, पूरी हस्तिनापुर नगरी को जगह जगह वहां पर तोरण द्वार लगाता है। भगवान कृष्ण की खातिर के अंदर इतनी सुंदर वो व्यवस्था करता है कि कृष्ण भगवान, ये कृष्ण जो एकमात्र जो इन पांडवों के पक्ष में है, बड़ा बलशाली है। इनको ये भी पता था दुर्योधन को कि इनकी खातिरी करके, इनकी सेवा करके इनको मैं अपनी तरफ खींच लो। इस भाव से वहां पर भगवान कृष्ण के स्वागत के अंदर पूरी हस्तिनापुर नगरी को जगह जगह तोरण द्वार और उनकी सेवा के अंदर वहां पर खूब सेवा खातिरी के अंदर लोगों को लगाया था। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और शांति दूत बनकर के अपने शांति प्रस्ताव रखते हैं। बड़ी सभा के अंदर वहां पर धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र, पांडव आपके ही भाई के पुत्र हैं, आपने इनको नहीं सहे जैसे कष्ट इनको दिया है, दुख दिया है, इनका सारा राज्य आपने छीन लिया, परंतु भले चाहे आप इनका राज्य ऐश्वर्य नहीं दे, परंतु इनको 5 गांव दे दीजिए। ये क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने के नाते ये मान और सम्मान से जीवन जी सके, इज्जत से अपना ये रह सके। आप इनका राज्य नहीं दे सकते, इनको 5 गांव दे दो, ये अपने क्षत्रिय भाव से ये जीवन जी सके। तो वहां पर दुर्योधन कहता है कि हे कृष्ण, बिना युद्धीन केशव, हे केशव, हे कृष्ण, बिना युद्ध के 5 गांव तो क्या एक सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दे सकता। जब दुर्योधन भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को, शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, तो भगवान कृष्ण भी वहां पर दुर्योधन के द्वारा भगवान के भोजन के लिए वहां 56 प्रकार का भोग लगाया था, 56 प्रकार का भोजन बनाया था। भगवान कृष्ण ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे। ठीक है, रास्ते के अंदर तोरण द्वार बनाए, उनको अब कौन रोक सकता है, परंतु भगवान कृष्ण ने वहां पर रत्ती मात्र एक कोई तिनका तक उन्होंने वहां भोजन के अंदर नहीं लिया। जब तक जो जिस काम के लिए गए वो कार्य यदि सिद्ध नहीं होता तो वहां उसकी वस्तु लेने का क्या अर्थ निकलता है। जब भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव इसने स्वीकार नहीं किया इन कौरव लोगों ने, तो भगवान कृष्ण ने भी उस दुर्योधन के जो 56 प्रकार का भोजन था, उस भोजन को उन्होंने त्याग दिया, नहीं लिया। भगवान कृष्ण ने, दुर्योधन ने वहां पर नहीं स्वीकार किया। कृष्ण भगवान ने और भी कुछ कहा तो वहां पर दुर्योधन कहता है, अरे हे, उनको पता चल गया कि ये कृष्ण अपने वश में होने वाला नहीं। तो वहां पर कृष्ण भगवान को कई कई बातें बोलता कि ये ग्वाला क्या राजनीति जानता है, इस तरह की कई बातें करता है। और वहां पर दुर्योधन अपने मंत्रियों से, अपने संतरियों से कहता है कि इन ग्वाले को बंद कर दिया जाए, बंदी गृह के अंदर डाल दिया जाए, बंदी करके। तो कृष्ण भगवान
उस बड़ी सभा के अंदर अपनी योग शक्ति के द्वारा ऐसा रूप बनाते हैं कि कोई उनके स्पर्श तक नहीं कर सकते, और भगवान कृष्ण वहां बड़ी सभा में से निकल जाते हैं और सीधे वे उस राजसभा से निकल करके, राजभवन से निकल करके सीधे विदुर के यहाँ जाते हैं। जो विदुर वहां घर पर नहीं था, विदुर स्नान करने के लिए गए हुए थे, कहीं बाहर गए थे आवश्यक कार्य से। विद्राणी घर में थी, विद्राणी द्वार बंद था। मन में एक चाव थी, एक भाव था कि कृष्ण भी कभी हमारे घर पर आएंगे। ये मन में एक बड़ा भाव था, और कृष्ण भगवान आज सीधे वहां पर विदुर के घर जाते हैं। द्वार बंद था, अंदर विद्राणी स्नान कर रही थी, एक ही वस्त्र था इसलिए उनके तन पर उसी वस्त्रों को धो करके उसने सुखाया था, और वहां पर वो स्नान कर रही थी। कृष्ण भगवान वहां पर जाकर के द्वार खटखटाते हैं, कहते हे विदुर जी महाराज। कृष्ण भगवान की आवाज सुनते ही वहां पर विद्राणी एकदम अपने शरीर के आव भाव भूल जाती है, जो स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के, क्योंकि वस्त्र था नहीं उनके पास में। ध्यान देना बहने, निर्वस्त्र होकर के स्नान करना ये एक दोष होता है। अपन चीर हरण के अंदर देखेंगे उसको। परंतु विद्राणी विवश थी, उनके पास में दूसरा वस्त्र नहीं था, उसी वस्त्र को धो करके सुखाया और स्नान कर रही थी। द्वार बंद था, कृष्ण ने आवाज दी। कृष्ण की आवाज सुनकर ही वहां पर विद्राणी अपने आव भाव भूल जाती है। वो तुरंत द्वार खोलते हैं। भगवान कृष्ण के पहले तो बड़ी दर्शन की इच्छा थी कि कृष्ण मेरे द्वार आएंगे, मेरे घर कभी आएंगे। और जो ही कृष्ण भगवान को वहां पर उनकी आवाज सुनते ही वो शुद्धि बुद्धि भूल गई। द्वार खोला तो और भी उनकी क्या करना और क्या नहीं करना कोई उनको ज्ञान नहीं रहता। बहने ध्यान देना, जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है जीव को, तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य का भी उसको बोध नहीं रहता। वो तो अपनी मद मस्ती में आ जाता है। भगवान कृष्ण को वहां पर वो आसन देती है, बाजोट डालती है, तो बाजोट भी वहां पर उल्टा पड़ जाता है, उल्टा लगाती है। भगवान कृष्ण को कहती है भगवान पधारिए, बैठी। भगवान कृष्ण देखते हैं, बड़े मुग्ध हो जाते, देखिए मेरे भक्तों की शुद्धि, कोई शरीर का भान नहीं, वो क्या कर रहे हैं कोई उसको ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से वहां पर बैठा, कोई बड़े प्रेम से बैठाते हैं तो भगवान कृष्ण भले वहां पर ये नहीं देखते ये सीधा है या उल्टा है, वो आचार विचार नहीं देखते। कृष्ण भगवान बैठ गए। विद्राणी वहां पर भगवान को कहती भगवान आप, विद्राणी को पता था कि भगवान कृष्ण वहां दुर्योधन के भोजन त्याग करके आए हैं, भगवान कृष्ण को भूख लगी होगी, तो वहां पर फल पड़े थे, केले पड़े थे, उन केले को छिलके को गिरी गिरी डालते हैं और छिलका वहां पर कृष्ण को खिलाते हैं। कृष्ण भगवान बड़े भाव के साथ में, चाव के साथ में खाते हैं। इतने में वहां पर विदुर जी महाराज आ जाते हैं। चित्र लीला है, उन विचित्र लीला को देख करके विदुर जी महाराज कहते हैं महाराज, हे विद्राणी, गिरी तो नीचे डाल रही केले की और तू छिलका खिला रही है, ये नहीं कहा। उन्होंने दूसरे अर्थ से कहा, हे विद्राणी मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। जाओ वहां पर भगवान की सेवा, जब भगवान की सेवा कर रही थी विद्राणी, जब तक कोई उनको शरीर का ख्याल नहीं था, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है कोई बोध नहीं। और जो ही भगवान की सेवा हाथ से छीनी गई, वहां विदुर जी ने लिया और लेते ही वहां पर एकदम उनको ख्याल आया, अरे मेरे तन पर वस्त्र नहीं है। तुरंत विद्राणी उठी और वस्त्र धारण किया। भगवान कृष्ण को विदुर जी महाराज वहां पर केले के छिलके वहां नीचे डालते हैं और केले भगवान को जिमाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे विदुर वो स्वाद नहीं है, वो स्वाद नहीं है। क्योंकि विदुर जी के बुद्धि के अंदर तो ये भाव है कि ये छिलका है और ये गिरी है, ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। ये विदुर के अंदर तो ये भाव है, ये भेद है, और वहां विद्राणी के अंदर कोई भेद नहीं। हे बहने ध्यान देना, प्रेम वश, प्रेम के वश में भगवान वहां पर सब कुछ ग्रहण करते हैं। देखिए
अंदर उनको अमृत जैसा उन्होंने पाया था, क्योंकि भगवान प्रेम का भूखा है, नहीं कि वस्तु का भूखा है। उनके बाद में इस तरह की विदुर जी महाराज, ये उर्दू से छिपा हुआ नहीं था। भगवान कृष्ण जब अपने धराधाम पधारे थे तो उस समय मैत्र ऋषि को कहा था कि मेरे तत्व का ज्ञान तुम विदुर को देना। सबको तो एक एक बार ही याद किया था, पर तो विदुर को भगवान ने 3 बार याद किया था जब अपने धाम पधारे थे। उद्धव जी ने देखा अरे विदुर महाराज बैठे हैं तो बड़े आनंदित हुए, और विदुर जी ने भी देखा अरे उद्धव महाराज ये तो भगवान के बड़े भक्त हैं। दोनों भक्त आपस में बहने वहां पर मिलते हैं, दोनों भुजा पसार करके वहां पर मिलते हैं। ध्यान देना बहने कि जब 2 भगत आपस में मिलते हैं तो वहां पर 7.5 करोड़ नृत्य के समान आनंद फूटता है। 4 मिले 64 खिले और कर 20 जोड़, हरिजन से हरिजन मिले नृत्य करे 7 करोड़। वहां पर 7 करोड़ नृत्य के समान आनंद होता है। जब एक भगत दूसरे भगत से मिलता ना, एक भगत दूसरे भगत से मिलता है तो वहां पर 7 करोड़ नृत्य के समान आनंद प्रस्फुटित होता है। बहने भाइयों ध्यान देना, हमारी सभ्यता रही है, एक हमारी संस्कृति है कि जब हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, चाहे अगला व्यक्ति हमको जाने या हम उसको जाने या नहीं जाने, फिर भी यह हमारी सभ्यता है, एक संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो मिलते ही उसको हम राम राम करेंगे कि राम राम रही राम के राम राम जी राम राम जी राम राम करते। 4 मिले होता ना, जब अपने कहाँ वो ब्याह शादी होती ना, ब्याह शादी हैं वे वही आवे ब्याह शादी में होमेड़ा माते हैं, होमेड़ो दे राम 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 है राम राम हैं, बात गाल गाल में एक दूसरा ऊंचा जरूर जोर मोटा मोटा राम राम कर रहे होते। दूजा पुषाण में 4 मिले राम राम जी, 4 मिले 4 मिलते, 2 हाथ अपने और 2 दूसरे के, तो 2 और 2 4, 4 मिले 64 खिले। जो भी वहां पर हाथ पसार करके 2 और 2 4 मिलाकर के वहां राम राम करते हैं तो वहां पर 64 सफेद कमल के फूल खिलते हैं। 64 सफेद कमल के फूल खिलते हैं। उर्दू से कहते हैं कि भगवान आप वासुदेव जी का समाचार बताइए हमें, कुंती कैसी हैं, अर्जुन कैसे हैं, भीम कैसे हैं, शाम कैसे हैं, चारुदेशी कैसे हैं, इन सब की कुशल से हम पूछते हैं। और विदुर जी ने उर्दू से ये यदुवंशियों का समाचार जानना, सब जानना चाहा तो वहां पर उर्दू जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की समस्त बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए यदुकुल के नाश का भी वे वरदान बताते हैं कि इनको ब्राह्मणों का ऋषियों का श्राप से ये एक दूसरे को नहीं पहचान पाए और इनको आपस में ही लड़कर के यदुवंश भी नष्ट हो गया। और महाभारत के अंदर पांडवों की विजय हुई, ये भी बताया। भगवान की समस्त बाल लीलाओं के बारे में बताया उद्धव जी ने। उनके बाद में विदुर जी महाराज ने तत्व ज्ञान की जिज्ञासा की तो वहां पर उद्धव महाराज ने कहा कि हे विदुर जी महाराज, आपको तत्व ज्ञान के लिए भगवान ने मैत्र ऋषि को कहा कि हे मैत्री, मेरे तत्व का ज्ञान विदुर को देना। आप मैत्र ऋषि के पास में जाइए, वे आपको तत्व का ज्ञान देंगे। देखो ध्यान देना, सभी यादव लोग आपस में परस्पर लड़कर के वे सब खत्म हो गए। ये उर्दू महाराज कैसे बच गए? भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे चले जाने के बाद में भी यहाँ पर तत्व का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान का उपदेश देने वाला रहना चाहिए, इसलिए उर्दू महाराज को यहाँ पर रखा उन्होंने। तो ये उर्दू महाराज के कहने पर विदुर जी महाराज हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार के अंदर मैत्र ऋषि वहां पर मिलते हैं। मैत्र ऋषि, अब यहाँ पर देखना, विदुर जी महाराज के मन के अंदर मैत्र ऋषि के प्रति एक गुरुत्व भाव है
कि भगवान ने इनको मुझे ज्ञान देने का विशेष रूप से कहा है। तो वहां पर जाते ही, हरिद्वार में जाते हैं तो वहां पर मैत्र ऋषि मिलते हैं। मैत्र ऋषि को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वहां पर तत्व जिज्ञासा करते हैं। तो मैत्र ऋषि उनको तत्व जिज्ञासा, उनको ज्ञान देते हैं। यहाँ पर विदुर जी महाराज मैत्र ऋषि से कहते हैं, एक बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर करते हैं कि हे भगवान, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखवान्युदयारमं वह वंदेत भूयस तत एव दुखम यत्र अत्र युक्तम भगवान वदे नः। कि हे मैत्र ऋषि, भगवान संसार में लोगों को सुख प्राप्ति के लिए कर्म करने को कहते हैं कि लोग संसार के अंदर सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस लोक के अंदर लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं। कर्म किस लिए करते हैं? सुख पाने के लिए। प्रश्न किया यहाँ पर मैत्र ऋषि से कि हे महाराज, लोक के अंदर व्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करते हैं परंतु उनको सुख तो मिलता नहीं और दुख भी दूर होता नहीं, बल्कि और दुख की वृद्धि होती है। उनको सुख मिलता नहीं और नहीं उनका दुख दूर होता है, बल्कि कर्म से क्या होता है? दुख की वृद्धि होती है, दुख बढ़ता है व्यक्ति का और बढ़ता जाता है दुख। इसलिए हे महाराज, आप कृपा करके बताइए कि इस विषय में संसारी मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या उनको कर्म ही करता रहना चाहिए? अरे कर्म करने पर तो दुख और बढ़ता है, सुख भी मिलता नहीं, दुख भी दूर होता नहीं, बल्कि और दुखों का बवंडर तूफान आता है और जीवन के अंदर भयंकर। हे महाराज, इस विषय में क्या करना चाहिए मनुष्य को? हम सुख पाने के लिए कर्म करते हैं परंतु और हम तो उसके अंदर बसते जाते हैं, जल इस कर्म जाल के अंदर। वहां पर मैत्र ऋषि, देखो मैंने ध्यान देना, वास्तव में सत्यता यही है कि हम कर्म करते हैं सुख पाने के लिए परंतु सुख भी मिलता नहीं, बल्कि और मनुष्य जीव यहाँ पर फंसता जाता है, जाल में कसता जाता है और उस भंवर जाल से बाहर भी नहीं निकल पाता है। देखो एक व्यक्ति तो गरीब था, देखो किस तरह से फंसता है। एक गरीब व्यक्ति था, वो सुबह शाम मजदूरी करता और मजदूरी करके आपका जीवन यापन करता था। मेहनत मजदूरी करके 2 समय का वो भोजन बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। तो वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। कहाँ रहता था? टूटी फूटी झोपड़ी थी, उन घास फूसरी झोपड़ी माने वो आपने रात्रि निवास करता था। तो के अंदर वहां कुछ पक्की दीवार और ऊपर मिट्टी के केलू डालने के लिए वो और ज्यादा कर्म करता है। जो रोज 8 घंटा काम करता हुआ हमें जरा 10 घंटा काम करे, 11 घंटा 12 घंटा और एक्स्ट्रा टाइम पार्ट टाइम करता है। पार्ट टाइम और टाइम है, और टाइम मजदूरी करता है। और टाइम करेगा जब तो बताऊंगा, नहीं तो है जटर आगे तो चलेगा नहीं। वो और टाइम मजदूरी करता बेचारा, मेहनत और कर्म ज्यादा करता है। तो मेहनत करता है, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, उद्योग करता है उसके कार्य की सिद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति नाम मनोरथ है। मेहनत जो करता है, परिश्रम करता है, उसके कार्य की सिद्धि होती है। तो वो व्यक्ति कुछ पैसा बचाया तो वहां पर उसने टूटी फूटी जो घास फूस की जो झोपड़ी थी वहां पर वो दीवारें पक्की करता है और केलू का मकान मिट्टी के केलू डाल करके वहां रहता है। क्योंकि घास फूस की झोपड़ी में उसको डर था, उसमें बिच्छू हैं, हिंसक जंतु हैं, बिच्छू सांप गोगा जी हैं गाता था। और रोटी बनाता तो उसको भय रहता कि कहीं अग्नि का चिंगारा कहीं झोपड़ी के कहीं घास के लगे तो हर हर महादेव, यहाँ होली मेरी पहले ही हो जाएगी, होली तो बाद में आएंगी फागुन में, परंतु यहाँ दिवाली के ऊपर कहीं होली नहीं हो जाए, उनको हमेशा भय रहता था। तो इस भय से डरता हुआ व्यक्ति उसने कहा कि चलो दीवार तो पक्की हो जाए। तो वो मेहनत करता है और वहां घास फूस की जगह वो अपनी दीवार पक्की करके मिट्टी के केलू डालता है। परंतु तो इतना करने पर भी उसमें बनाता है और उसमें रहता, जब तो थोड़ा सा आराम मिलता, बड़ा उनको सुख मिलता है, परंतु उसमें भी उनको संतोष नहीं, क्योंकि बरसात आती है तो उसमें सोता है वो, तो बरसात के समय वह कट 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 बोलता है तो नींद उनकी टूट जाती है। दूसरी बात,
तेज तूफान